गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है उनका जन्म, दूसरा ऑप्शन है बी उनका गृह त्याग, सी ऑप्शन है उनका प्रबोधन, डी उनका महापरिनिर्वाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उनका गृह त्याग। इसकी व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की उस घटना को कहा जाता है जब उन्होंने अपने घर, परिवार, राजसी जीवन को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया था। इसे गृह त्याग भी कहा जाता है और यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौतम बुद्ध इस घटना के बाद आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना भी शुरू की थी। दूसरा प्रश्न है, कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसके ऑप्शन है ए पसाढ़ स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, डी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इसकी व्याख्या पर हम प्रकाश डालते हैं। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख अशोक द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख का विवरण। यह अभिलेख नेपाल के कपिलवस्तु जिले में स्थित लुम्बिनी क्षेत्र में पाया गया है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। इस अभिलेख में अशोक ने यह उल्लेख किया कि उन्होंने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की पहचान की और इस पवित्र स्थल की स्मृति में करों में छूट प्रदान की। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, इसकी भाषा प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी थी। अभिलेख में उल्लिखित अन्य प्रमुख बातें हैं। अशोक ने लुम्बिनी को भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रमाणित किया। इस क्षेत्र के लोगों को कर में छूट लगभग 1/8 हिस्सा दिया गया। यह अभिलेख बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों की ऐतिहासिक पुष्टि करता है। तीसरा प्रश्न है, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसके ऑप्शन है ए मौर्य, बी सुंग, सी सातवाहन, डी कुषाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। इसकी व्याख्या है, मौर्य राजवंश के अशोक अभिलेख से यह परंपरा समर्थित होती है कि लुम्बिनी
शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। अशोक ने अपने शिलालेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म होने का उल्लेख किया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो इस परंपरा को मान्यता देता है। चौथा प्रश्न है, कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप में संबंध नहीं था? इसके ऑप्शन है ए राजगृह, बी उरुवेला, सी सारनाथ, डी सांची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और बुद्ध के जीवन काल से जुड़ा हुआ है। उरुवेला यह स्थान वह स्थान है जहां बुद्ध ने तपस्या की, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थान भी उनके जीवन काल से संबंधित है। राजगृह यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे और यहाँ कई बौद्ध संघों की बैठक भी हुई थी। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन यह बुद्ध के जीवन काल में नहीं था। यह स्थान बाद में बौद्धों द्वारा विकसित किया गया था और इसका प्रमुख विकास अशोक के काल में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? इसके ऑप्शन है ए वैदिक धर्म ने, बी जैन धर्म ने, सी आजीवकों ने, डी बौद्ध धर्म ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म ने। इसकी व्याख्या है, मूर्ति पूजा की नींव भारत में बौद्धों ने रखी थी। भारत में सबसे पहले मानव मूर्ति पूजा के रूप में महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई थी। इसके बाद जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। मुख्य रूप से मूर्ति पूजा बौद्ध काल से ही प्रारंभ हुई और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध को, बी महावीर स्वामी को, सी महात्मा गांधी को, डी स्वामी विवेकानंद को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके जीवन और शिक्षाओं ने एशिया सहित पूरे विश्व में गहरे प्रभाव डाले। उनकी उपदेशों से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसने अनेक देशों में जीवन और दर्शन को भी प्रभावित किया। सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 561 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 563 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो कपिलवस्तु जिले के निकट और भारत नेपाल सीमा से थोड़ा दूर है। यह स्थान शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास रुक्मिणी देही नामक गांव के पास स्थित है। लुम्बिनी लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जहां उनकी मां महामाया ने संतान को जन्म दिया था। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व स्थापित अशोक स्तंभ में प्रमाणित होता है, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म की पुष्टि की गई है। लुम्बिनी आज एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल और विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां पर्यटक और श्रद्धालु ध्यान और पूजा के लिए आते हैं। माया देवी तालाब भी यहाँ स्थित है, जहां माना जाता है कि माता महामाया स्नान करती थी और बुद्ध का पहला स्नान भी यहीं हुआ था। 8वां प्रश्न है, आलार कालाम कौन थे? इसके ऑप्शन है ए एक प्रथम बौद्ध भिक्षु, बी बुद्ध के एक गुरु, सी बुद्ध के एक शिष्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्ध के एक गुरु। इसकी व्याख्या है, आलार कालाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक प्रसिद्ध दार्शनिक, योगी और ध्यान शिक्षक थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे और पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। आलार कालाम बुद्ध के ज्ञान की खोज के दौरान उनके पहले गुरु थे। बुद्ध ने उनके पास 6 वर्ष तक रहकर सांख्य दर्शन, ध्यान और समाधि का गहन अध्ययन किया। वे वैशाली के आश्रम में रहते थे और ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। आलार कालाम ने बुद्ध को सांख्य दर्शन के सिद्धांत, ध्यान की गहरी अवस्थाएं और समाधि मार्ग का ज्ञान भी दिया था। आलार कालाम ने सांख्य दर्शन को गौंडी धर्म के तत्वज्ञान के आधार पर विकसित किया और उसे बौद्ध दर्शन के रूप में भी प्रस्तुत किया। नौवां प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसके ऑप्शन है उदयन, बी बोध, सी निचक्षु, डी शतानेक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयन। व्याख्या है, बुद्ध कौशाम्बी में उदयन के राज्यकाल में आए थे। उदयन के शासनकाल में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और वहां की जनता को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। 10वां प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है ए बोधगया में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में, डी श्रावस्ती में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनगर में। व्याख्या है, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अपने शरीर का अंतिम त्याग किया।
इस मंदिर में बुद्ध की शयन मुद्रा में स्थित एक विशाल प्रतिमा भी है जो उनके महापरिनिर्वाण के समय की प्रतीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इसके ऑप्शन है ए कोसल, अवंती, गांधार, अवंती, कोसल, मगध, सी मगध, कोसल, अवंती, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अवंती, कोसल, मगध। व्याख्या है, अवंती यहाँ के राजा जैसे उदयन बुद्ध के समकालीन थे। कोसल यहाँ के राजा प्रसेनजीत बुद्ध के साथ संबंध रखते थे। तीसरे हैं गांधार, यह क्षेत्र बुद्ध के जीवन में विभिन्न धार्मिक चर्चाओं और बौद्ध धर्म के प्रसार का स्थान था। चौथा है मगध, बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था और यहाँ राजा बिंबिसार और अजातशत्रु से उनका संबंध था। 12वां प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? इसके ऑप्शन है ए आनंद, बी वसुमित्र, सी गोसल, डी सुभद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभद्र। व्याख्या है, गौतम बुद्ध द्वारा रूपांतरित किए गए व्यक्तियों में सुभद्र अंतिम थे। 13वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? इसके ऑप्शन है ए आनंद, बी मोंगलपुत्र, सी महाकश्यप, डी उपालि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी महाकश्यप। व्याख्या है इसकी, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया था। 14वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसके ऑप्शन है ए वैशाली में, बी कुशीनगर में, सी श्रावस्ती में, डी सारनाथ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वैशाली में। व्याख्या है इसकी, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वेजी वैशाली में बिताए थे। 15वां प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पावापुरी, बी नालंदा, सी सांची में, डी राजगृह में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजगृह में। व्याख्या है इसकी, सप्तकर्णी गुफा राजगृह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। यह गुफा बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के अनुयायियों ने प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व का आयोजन किया था। 16वां प्रश्न है, जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? इसके ऑप्शन है ए निर्वाण, बी स्यादवाद, सी द्वैतवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्यादवाद। व्याख्या है,
सद्भाववाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत सभी वस्तुओं और घटनाओं को अलग-अलग दृष्टिकोण से विभिन्न रूप में अस्तित्व में रखती है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु को एक निश्चित दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है और हर एक बात के बारे में अलग-अलग परिप्रेक्ष्य, अलग-अलग आधारित विचार हो सकते हैं। इसे अहिंसा, सत्य और सार्वभौमिकता के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। द्वैतवाद, निर्माण आदि अन्य विचार जैन धर्म के हिस्से नहीं हैं। 17वां प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, इसके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, बी गौतम बुद्ध पैदा हुए, सी जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। व्याख्या है, महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। यह वही पवित्र स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह मंदिर 5वीं से 6वीं शताब्दी में बनाया गया था और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित है। इसके परिसर में बोधि वृक्ष स्थल, ध्यान आदि अनेक बौद्ध विहार हैं। यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है और बुद्ध के ज्ञान प्राप्त इतिहास से जुड़ा हुआ है। 18वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसके ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। यह धर्मचक्र प्रवर्तन बोध गया में ज्ञान प्राप्त के बाद हुआ था। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है जहां उन्होंने अपने 5 प्रारंभिक शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा भी दी थी जो बौद्ध धर्म की नींव रखता है। इसे बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना माना जाता है जिससे बुद्ध का सार्वजनिक शिक्षण जीवन शुरू हुआ था। 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? इसके ऑप्शन है ए कोली वंश, बी शाक्य वंश, सी माया वंश, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोली वंश। व्याख्या है, गौतम बुद्ध की माता रानी माया देवी कोली वंश से संबंधित थी। वह राजा शुद्धोधन की पत्नी थी और कपिलवस्तु क्षेत्र की थी। माया देवी का जन्म कोलिया राज्य के राजा अंजन और रानी यशोधरा के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया था तथा गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 20वां प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? इसके ऑप्शन है ए अहिंसा, बी आत्मदमन, सी बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ। व्याख्या है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरी। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरी है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों, नियमों और दर्शन का संग्रह है।
त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पिटक, इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के नियम और अनुशासन होते हैं। दूसरा है सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश और प्रवचन शामिल हैं जो 5 निकायों में विभाजित है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का विस्तृत विवरण है। दोस्तों, आज की क्विज के यह आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसके ऑप्शन है ए बुद्ध धम्म संघ, बी शील समाधि संघ, सी त्रिपिटक, डी सत्य अहिंसा करुणा। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।